हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है एक DIY जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये सुंदर सा ड्रेस बनाया है मैंने विद अ सिल्क साड़ी। आप चाहे तो अपनी मम्मी की ओल्ड साड़ी यूज़ करें या नई साड़ी से बनाएं, अप टू यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक सिल्क साड़ी है मेरे पास। एक्चुअली मैंने बोला ओल्ड साड़ी है, बट ये एकदम ब्रांड न्यू साड़ी है जिसमें मैरून कलर का बॉर्डर है और बहुत ही हैवी सा पल्लो भी है मैरून कलर का। तो सबसे पहले हम इन सबको कट करके अलग कर लेंगे। तो मेरे मन में जो डिज़ाइन है वो ये ऐसा है। एक सिंपल सा टॉप बनेगा एंड 3 लेयर्स ऑफ स्कर्ट बनेगा, जो 3 टेड बोलते हैं वैसा। और जो स्लीव्स हैं वो मैं इस बॉर्डर की मदद से बनाऊंगी एंड बाकी सारा ड्रेस जो है साड़ी की मदद से। तो इन सबको हम अलग करके रख लेंगे इस तरह से, एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। और ये जो पार्ट है जो कि पल्लो के एकदम पास था, उसमें जो ये डॉट्स, जो पोल्का डॉट्स या जो हम तेलुगु में बूटी बोलते हैं, ये ज़्यादा है, तो इसको मैं अपर बॉडी के लिए यूज़ करूँगी। नाउ लेट मी शो यू अपर बॉडी की मेजरमेंट्स क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो अपर बॉडी जो है मैं ले रही हूँ 15 इंचेस, ताकि सिलने के बाद वो 14 हो जाए। और गले का जो चौड़ापन है दैट आई एम टेकिंग 2.5 इंचेस, और डेप्थ जो है आई एम टेकिंग 6 इंचेस। कंधा जो है आई एम टेकिंग 7 इंचेस, एंड जो डेप्थ है वो भी मैं लूँगी 7 इंचेस। एंड जो आर्म होल का डेप्थ होगा फ्रंट के लिए हम लेंगे 0.75 इंचेस, एंड ये जो चौड़ाई है दैट आई एम टेकिंग 12 इंचेस। एंड जो कमर का पार्ट होगा वो हम 1 इंच कम लेंगे। आई एम गोइंग टू टेक अराउंड 10 to 11 इंचेस। अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कट दिस, एंड इसी तरह हम जो है अपने बैक का जो मेजरमेंट है वो भी लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो पेपर है, आई विल टेक इट एज अ बैक पार्ट। तो सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डिटो सेम लाइक सो। एंड नेक फिलहाल ऐसा है, ठीक है। तो अभी बैक में आप कितना डेप्थ रखना चाहते हो अपना नेक, उसके हिसाब से रखिए। आई एम कीपिंग एट 9 इंचेस, और आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रखिए। और जो बगल है, एक्चुअली आई एम नॉट शोइंग यू हियर, लेकिन जो बैक का जो बगल है वो थोड़ा चौड़ा होता है। तो फ्रंट में हमने 0.75 इंचेस लिया था, यहाँ हम 1.25 इंचेस लेंगे। नाउ दिस इज़ हाउ द बैक विल बी एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट विल बी, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलिए हम साड़ी के कपड़े को कट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट बन गया और इस तरह बैक भी बन गया। नाउ ये एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ आपको फॉर मेकिंग द स्लीव्स। तो इस तरह से कुछ हमारे पास साड़ी के बॉर्डर्स थे, राइट। तो सिंगल बॉर्डर जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा मेरे लिए, तो आई एम अटैचिंग 2 बॉर्डर्स टुगेदर। या अगर आपको अपना पल्लो का पार्ट अच्छा लगे तो आप उससे भी बना सकते हो, बट मुझे ये बॉर्डर से बनाने का मन था, तो इस तरह मैं दोनों बॉर्डर्स को अटैच करके स्लीव के लिए कपड़ा जो है वो तैयार कर लूँगी। नाउ द स्कर्ट पार्ट। नाउ फॉर स्कर्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो अपर बॉडी का मेजरमेंट था उसके हिसाब से हम नीचे का जो सेक्शन है वो बनाएंगे। तो देखिए, जितना अपर था उससे हम अराउंड 10 to 20 इंचेस ज़्यादा रखेंगे, और नेक्स्ट लेयर में भी इसी तरह 10 to 20 इंचेस बढ़ाएंगे, और सबसे नीचे का जो लेयर है उसमें भी इस तरह बढ़ाएंगे। नाउ द टॉप लेयर, इसका मेजरमेंट मैं जब स्कर्ट बन जाएगा तब मैं उसके हिसाब से इसको लंबा या छोटा कर लूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई हैव कट द फैब्रिक। नाउ लहंगे के लिए जो कपड़ा हमने लिया है उसको मैं अच्छी तरह अटैच करके पीको लगा के रेडी कर लूँगी। नाउ इस तरह से हमारे जो स्कर्ट की जो लेयर्स हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो एज यू कैन सी, तीनों की तीनों सेम मेजरमेंट की हैं एज ऑफ नाउ। एज आई टोल्ड, जब मैं इनको अटैच करके एक बार ट्रायल रन करूँगी, then I will reduce the size of the top layer as per my height। और इस तरह से हम छोटी छोटी जो गैदरिंग है बना के कपड़े के ऊपर लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ, आप चाहे तो अंदर की तरफ भी लगा सकते हो, मतलब दोनों राइट साइड फेसिंग ईच अदर करके भी आप इन दोनों को अटैच कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर की तरफ आए, ताकि एक अच्छा सा लेस टाइप का लुक आ जाए अपने लहंगे पे। तो इस तरह से देखिए मेरा लहंगा जो है तैयार हो गया। फिलहाल तीनों की तीनों लेयर एक ही हाइट की है, तो मैं ऊपर की तरफ जो है इसका मेजरमेंट कम करूँगी इंस्टेड ऑफ द बॉटम। आप चाहे तो बॉटम लेयर भी कम कर सकते। नाउ कमिंग टू द टॉप पार्ट। टॉप का जो मेन फैब्रिक है उसको हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से कट करेंगे, एंड उसमें लाइनिंग लगा के नेक को हम स्टिच करके लाइक दिस। पहले हम नेक को इस तरह से स्टिच करेंगे विथ लाइनिंग, उसके बाद हम उसको
छोटी छोटी स्लिट्स लगा के उल्टा घुमा लेंगे। सो वेरी सिंपल प्रोसेस, मैं आपको फैब्रिक पे दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए इस तरह से हम नेक पे लाइनिंग लगा के स्टिच लगा के इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब छोटे छोटे स्लिट्स हैं वो हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर, और इसको हमने सीधा घुमा लिया। और ऊपर का जो टॉप स्टिच है दैट इज टोटली ऑप्शनल, अगर आपको लगाना है लगाएं, नहीं लगाना है ना लगाएं। नाउ सिमिलरली बोथ द साइड्स आर रेडी, फ्रंट एंड बैक। तो अब हम दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो राइट साइड फेसिंग ईच अदर करके इस तरह से हम शोल्डर्स जो हैं एक दूसरे को अटैच कर देंगे लाइक सो। देखिए हमारी शोल्डर अटैच हो गई। अभी कमिंग टू द स्लीव पार्ट, तो जैसा कि आपको याद है हमने दोनों बॉर्डर्स को अटैच करके एक स्लीव का कपड़ा बनाया था। तो अभी इसमें हम जो है लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग लगाने के लिए सबसे नीचे एक सिंपल सी लाइन से स्टिच करके वी विल कीप द फैब्रिक रेडी। नाउ स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 9 इंच, और जो हाइट जो लेंथ है, आर्म का जो लेंथ है दैट आई एम टेकिंग अराउंड 9 इंचेस एज वेल, मतलब मैं 9x9 टाइप ले रही हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपको 8 या 7 चाहिए तो आप प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट, बट ये जो है ये XL to XXL का साइज़ है, तो आई एम टेकिंग 9 इंचेस। वन मोर थिंग, थोड़े लोग मोटे होते हैं बट उनकी जो स्लीव का जो होता है ना वो इतना मोटा नहीं होता। थोड़े लोग पतले भी होते हैं, उनके हाथ मोटे होते हैं। तो द मेजरमेंट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, आप अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स लगाइएगा ना। इस तरह से आर्म होल का डेप्थ जो है मैंने 4 इंचेस पे लिया था, और जो आर्म राउंड है वो मैंने अपने हिसाब से लगाया है। नाउ वी आर गोइंग टू कट एंड सेपरेट द स्लीव लाइक सो। और जो फ्रंट की तरफ आएगा वहाँ पे हम इस तरह से 1/2 इंच के डेप्थ में कर्व बना के जो कपड़ा है वो कट करेंगे बेटर फिटिंग के लिए। अगर आप ना करें तो भी चलेगा, लेकिन करने से फिटिंग अच्छी आती है लाइक दिस। तो हमारा स्लीव्स जो हैं दोनों तैयार हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा टॉप ऐसा तैयार था, तो अब इस स्लीव को जो है हम शोल्डर टू शोल्डर मैच करते हुए स्टिच करेंगे चारों तरफ, राइट साइड फेसिंग ईच अदर लगा के लाइक सो। नाउ अब हमारा अपर पार्ट जो है पूरा तैयार हो गया है। अब हम बारी आती है इसको साइड से अटैच करने की लाइक दिस कम्प्लीटली। उसके बाद हम जो है स्कर्ट को अटैच करेंगे। अच्छा, ड्रेस के सामने की तरफ अपने को डार्ट्स भी लगानी होती हैं, तो 1/2 इंच की डार्ट्स आप लगा लीजिएगा, मैं वो आपको दिखाना भूल गई। नाउ आई एम गोइंग टू अटैच द स्कर्ट लाइक दिस। यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि डिज़ाइन ऊपर की तरफ आए तो यू कैन डू दैट, बट आई एम गोइंग टू कीप दिस इनसाइड, कमर के पास एटलीस्ट आई डोंट वांट अ डिज़ाइन। तो इसको मैं राइट साइड फेसिंग ईच अदर लगा के बना दिया है। तो ये देखिए हमारा जो फाइनल ड्रेस है वो कुछ इस तरह का दिखता है। कमर के पास एकदम प्लेन है, और उसके बाद की 2 स्टेप्स जो है उसके हमने इस तरह से ऊपर से लगाया है ताकि थोड़ा वो फ्लावर टाइप का लुक दे। एंड मैच इट विथ योर फेवरेट दुपट्टा, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको मैच कर सकते हो। एंड दिस ड्रेस इज लुकिंग सो गुड। आप भी ट्राई कीजिएगा अपनी साड़ियों से एंड लेट मी नो आपको वो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।